Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Wasim Chaudhary from CCO Secondary School, Kotaddu. Dear students, Assalamu alaikum. 9th class Physics Chapter number 7 Properties of Matter से आज हमारा टॉपिक है प्रेशर इन लिक्विड्स, मायात का प्रेशर। मायात में प्रेशर जो है वो पास्कल्स लॉ जो है नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा, इम्पोर्टेंट टॉपिक। उसके हवाले से अगर मैं आपको बताऊं कि मायात में लिक्विड्स में जब भी प्रेशर बिल्टअप किया जाता है, उसके सरफेस एरिया पर फोर्स अप्लाई की जाती है परपेंडिकुलरली, तो उसका जो असर है वो ऑल डायरेक्शंस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, ट्रांसमिट होता है कि तमाम सिमतों में माए के अंदर फैलता है। अब वो बता रहा है लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर के, जब लिक्विड्स के अंदर प्रेशर को अप्लाई किया जाता है, कम या ज़्यादा किया जाता है, द प्रेशर ऑफ अ लिक्विड एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शंस, कि वो प्रेशर जो है लिक्विड्स के अंदर एक्ट्स अमल करता है इन ऑल डायरेक्शंस, तमाम सिमतों में, हर तरफ। इफ़ वी टेक प्रेशर सेंसर डिवाइस, ये जो डिवाइस है वो प्रेशर सेंसर वो हमें बता रहा होता है कि कहाँ पर प्रेशर है। देन द प्रेशर ऑफ द लिक्विड वेरीज विद द डेप्थ ऑफ सेंसर, उस डेप्थ को आप एच भी कह सकते हैं कि उस सेंसर के अंदर जो प्रेशर ऑफ लिक्विड है डिफरेंट प्लेसेस पर वो डिफरेंट होगा, वेरी करेगा, चेंज करेगा, इख्तलाफ करेगा, फ़र्क होगा। हर पॉइंट पर प्रेशर की कीमत मुख्तलिफ होगी विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ, गहराई के लिहाज से, एच के लिहाज से। यहाँ पर गहराई को एच से डिनोट करा रहे हैं, डेप्थ को। अब अगर हम कहें कि हमने एक फ़र्ज़ करें सेंसर डिवाइस ली है, ये जो यहाँ पर मैंने क्रिस्टल की बनाकर शो कराई है आप लोगों को, ये प्रेशर सेंसर डिवाइस है जो हमें लिक्विड जिसके अंदर माए भर दिया है, फिल कर दिया है माए को, लिक्विड जो है मौजूद है यहाँ तक। तो यहाँ पर ये जो डिवाइस है वो डिफरेंट प्लेसेस पर प्रेशर को बता रही होगी, माए के प्रेशर को। अपर लेवल पर भी प्रेशर बता रही है और यहाँ लोअर लेवल पर भी, जो बॉटम है, टॉप पर भी प्रेशर। यहाँ पर हमने कोई भी मटेरियल डाल दिया, कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट डाल दिया इस माए के अंदर, प्रेशर सेंसर डिवाइस है ये सारी। उसके अंदर हमने क्या किया, लिक्विड वाटर कहते हैं, वो फिल अप कर दिया हमने यहाँ तक, और उसके अंदर कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट हमने डाल दिया है। अब इसके ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं जो लिक्विड के अंदर प्रेशर है कि वो टॉप पर क्या है, बॉटम पर क्या है, कहाँ पर कम है, कहाँ पर ज़्यादा है। ये क्वेश्चन 2-3 तरीक़ों से आता है। ये पहली बात ये भी बता दूँ, प्रेशर इन लिक्विड्स की सूरत में भी आ सकता है। फैक्टर जो हैं इन्वॉल्व हो रहे हैं प्रेशर इन लिक्विड्स, वो फैक्टर्स लास्ट में मैं आपको क्लियर कराऊंगा, वो जो फाइनल इक्वेशन आएगी वहाँ पर बता दूंगा। फैक्टर्स का हवाला भी देगा कि कौन से अवामिल जो हैं वो मायात में जो प्रेशर है उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, उस पर असरअंदाज हो रहे होते हैं। दूसरा सवाल, यानी यही बातें, आंसर सेम होगा लेकिन क्वेश्चन के पूछने का जो अंदाज़ होगा वो डिफरेंट होगा। पहला मैंने कहा प्रेशर इन लिक्विड्स, फिर मैंने कहा कि फैक्टर इन्वॉल्विंग प्रेशर इन लिक्विड्स। थर्ड वन है व्हाट विल बी द प्रेशर इन लिक्विड्स विद डेप्थ एच, कि उसका इफ़ेक्ट क्या होगा, उसकी गहराई एच के लिहाज से प्रेशर इन लिक्विड के अंदर प्रेशर जो होगा लिक्विड का उसका क्या बनेगा डेप्थ के लिहाज से। वेरीज, जब वेरी करेंगे उसको चेंज करेंगे, डेप्थ को आगे पीछे करेंगे, ऊंचे नीचे करेंगे, तो उस पर क्या असरअंदाज होगा। 3 तरह से यही क्वेश्चन सेम, एक ही क्वेश्चन होगा, उसका आंसर सेम होगा, 3 तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। अब आपको चल रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमने एक सेंसर डिवाइस ली, प्रेशर सेंसर डिवाइस, उसके अंदर हम लोगों ने क्या कर लिया है, लिक्विड को फिलअप कर लिया, फिर उसके अंदर कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट डाला, उसका टॉप और बॉटम, उसकी टोटल हाइट को हमने ले लिया, डेप्थ को एच से डिनोट करा दिया। अब यहाँ पर जो पानी है, लिक्विड है, लिक्विड की डेंसिटी को P से, रो से डिनोट करते हैं। मास को, मास ऑफ द लिक्विड M से डिनोट होता है, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है कल भी बात की थी वो स्मॉलर g से डिनोट कराया जाता है। ये जो हमारे पास है इसे हम लोगों ने बॉटम एरिया का नाम दिया। ये शेडेड एरिया जो है इसे मैंने कैपिटल A से एरिया से डिनोट करा दिया। एरिया में लेंथ और विथ, लंबाई और चौड़ाई दोनों मजमूई तौर पर मौजूद होते हैं, उसे एरिया बोलते हैं।
वॉल्यूम में तीन चीज़ें होती हैं, लंबाई भी, चौड़ाई भी, उसमें ऊंचाई कहते हैं तीसरा फैक्टर, या गहराई कहते हैं, लेंथ विथ हाइट भी हो सकती है, लेंथ विथ डेप्थ भी हो सकती है, वो तीनों कंबाइन होते हैं तो वॉल्यूम बनता है। अब डेंसिटी का फार्मूला इसी चैप्टर में प्रीवियस लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, मास बटा वॉल्यूम क्या बनता है, डेंसिटी। अब मास यहीं रहने दें, मास को इधर ही रहने दें राइट साइड पर, ये वॉल्यूम डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जब चला जाएगा यहाँ से डिवीजन को उठाकर इस तरफ लेकर आएंगे, तकसीम बराबर के इस तरफ आएगा, इक्वेशन के इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। और से देख लें मास को, मास ऑफ द लिक्विड मैंने एक तरफ लिख दिया, अब ये दोनों दूसरी तरफ जाएंगे मल्टीप्लाई की सूरत में, ये वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी। और से देख लें कि वॉल्यूम नीचे था, जब ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन की सूरत में आ जाएगा, ज़रब की सूरत में आएगा, दोनों ज़रब हैं तो मैंने ये वॉल्यूम मल्टीप्लाइड डेंसिटी और एक तरफ m रख दिया है, मास रख दिया है, मास ऑफ दी लिक्विड हमने कहा है। अब मास इधर ही रहेगा। वॉल्यूम में अभी मैंने कहा है कि तीन फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, तीन क्वांटिटीज़ जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, लेंथ विथ एंड हाइट। अब एरिया में मैंने कहा है, बज़ाहिर तो दिखने में तो सिर्फ एक सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया है, लेकिन इसके अंदर क्वांटिटीज़ दो हैं, लंबाई भी और चौड़ाई भी। लंबाई और चौड़ाई इसी में है, गहराई ये है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो इसका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, हुजम आ जाएगा। अब वॉल्यूम की जगह मैंने लिखा है A मल्टीप्लाइड बाई H। बज़ाहिर ये दो क्वांटिटीज़ हैं, लेकिन अगर देखा जाए, गौर से देखा जाए तो ये तीन लिखी हुई हैं, एरिया के अंदर लंबाई, चौड़ाई और ये गहराई, ये तीनों मिलकर मल्टीप्लाई हो रही हैं, तीनों फैक्टर्स ने क्या बना दिया, वॉल्यूम। मल्टीप्लाइड डेंसिटी का जो सिंबल है उसे रो बोलते हैं और P की तरह का होता है, थोड़ा कर्व्ड होता है, P की सूरत में आप लिख देते हैं, जैसे हम P लिखते हैं, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। अब m आ गया, हमने जाना है प्रेशर इन लिक्विड्स, प्रेशर की तरफ जाना है। प्रेशर क्या है, हमने पढ़ रखा है कि किसी भी सरफेस एरिया पर परपेंडिकुलरली लगने वाली फोर्स प्रेशर कहलाती है, यानी फोर्स लगेगी डिवाइडेड बाय एरिया, वो प्रेशर होगी। तो अब हमने इसको यहाँ m निकल आया है, मास निकल आया है, मास को कन्वर्ट करना है W इज इक्वल टू mg वाले फार्मूले से, फोर्स एक्टिंग ऑन एरिया F इज इक्वल टू W होता है, और W वेट जो है वो किसके बराबर होता है बेटा, mg के। फोर्स एक्टिंग ऑन एरिया A, फोर्स को F से डिनोट करते हैं, और वही फोर्स यहाँ पर किसके बराबर है, वेट के बराबर है। जो इसके सरफेस, जो पानी ऊपर था इसके अपर साइड पे है, उसका जो वेट है वो एज ए प्रेशर काम कर रहा है, फोर्स काम कर रहा है, इसे mg बोलते हैं। अब यहीं पर गौर से देखें, m की वैल्यू हमारे पास मौजूद थी, F इज इक्वल टू mg। m की वैल्यू हमारे पास, ये मास हमने फाइंड आउट किया हुआ था, A मल्टीप्लाइड H मल्टीप्लाइड बाई रो डेंसिटी, ये तीनों हमारे पास किसकी वैल्यू हैं, m की। ये हमने m की जगह इनकी वैल्यूज़ को पुट कर दिया। और से देखिएगा नेक्स्ट वन हमारे पास F के लिहाज से क्या बचा हुआ है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G, स्मॉलर g, वो मैंने साथ लिख दिया। यानी कि ये पूरी तीनों वैल्यू ये किसकी जगह पुट हुई हैं, हमारे पास m की जगह। अब अगर हमने एज वी नो प्रेशर का फार्मूला है, प्रेशर इज इक्वल टू F ओवर A, फोर्स विच इज अप्लाइंग ऑन द यूनिट एरिया, जो यूनिट एरिया पर अप्लाई हो रही है। तो फोर्स का फार्मूला क्या है हमारे पास, AH रो डेंसिटी और साथ में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय एरिया लिखा हुआ है, ये एरिया। एरिया से एरिया A से A कट हो गया, ऊपर नीचे डिवीजन की सूरत में थे, तकसीम की सूरत में थे, ये निगलेक्ट हो गए, कैंसल हो गए। तो अब प्रेशर एट द डेप्थ, लिक्विड का जो प्रेशर है उसका फार्मूला क्या आया हमारे पास, ये रो अरेंजमेंट कर दी मैंने, फिर G लिखा, रो लिखा, डेंसिटी, फिर G और फिर H लिखा। अब यहाँ पर जो लिक्विड प्रेशर है वो डेप्थ के लिहाज से डेप्थ पे भी डिपेंड करेगा। ये अगर फैक्टर्स वाला आंसर दे रहा हूँ, मैंने कहा था फैक्टर्स के डेप्थ पर भी इन्हसार करेगा। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी कि जो जो नीचे जाएंगे ज़मीन टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, उसमें नीचे की तरफ ट्रैवल करेंगे तो उसका प्रेशर ज़्यादा होगा और जो डेंसिटी ज़्यादा होगी लिक्विड की। अब
हमारे पास अगर हम लिक्विड दो तरह से हैं, एक कोई गाढ़ा लिक्विड है, थिक ले लेते हैं, मोबाइल ऑयल है, और दूसरी तरफ खाली पेट्रोल ले रहे हैं, डीजल ले रहे हैं, तो जो डीजल की डेंसिटी होगी वो कम है एज़ कम्पेयर टू मोबाइल ऑयल। इसी तरह पानी और हनी ले लेते हैं, वाटर एंड हनी, पानी की जो डेंसिटी है वो कम है, हनी जो है, शहद जो है, उसकी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी उसका प्रेशर भी ज़्यादा, जिसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा उसका लिक्विड प्रेशर भी ज़्यादा, और जो डेप्थ ज़्यादा होगी लिक्विड प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा। इसकी एग्जांपल एक और भी दे सकता हूँ कि यहाँ पर 3 होल्स कर लेते हैं वाटर फिल करने के बाद, और इनको स्कॉच टेप लगा देते हैं, इसको कवर कर देते हैं, बैंडेज लगा कर देते हैं। तो जब यहाँ पर लिक्विड सारा ये फिल हो जाएगा, उसके बाद हम इन तीनों सुराखों से जो हमने होल्स किए थे वो टेप उतार देते हैं, वो यहाँ से सरफेस जो इनको पानी को रोकने के लिए लगाई थी वो उतार देते हैं। जब उतारते हैं तो आप मुशाहिदा करेंगे कि यहाँ से जो पानी का लेवल है वो ऐसे आ रहा होगा, और यहाँ से पानी का लेवल थोड़ा आगे जा रहा होगा, और जो लास्ट वन है उसका प्रेशर ज़्यादा होगा सबसे। वजह क्या है कि जो डेप्थ की तरफ आए हैं, गहराई की तरफ आए हैं, प्रेशर जो है उससे निकलने का प्रेशर जो है वो लिक्विड का क्या हो गया, बढ़ता चला गया, दबाव जो है वो बढ़ता चला गया। तो प्रेशर इन लिक्विड्स जो है उसके फैक्टर्स 3 हैं। रो डेंसिटी पर भी डिपेंड करता है, यहाँ पर लिक्विड एज एन वाटर लिया है इसीलिए रो हम डेंसिटी ऑफ द लिक्विड रो से जाहिर कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है और डेप्थ है, इनमें से डायरेक्ट रिलेशन है। तीनों में से जिसकी क्वांटिटी भी बढ़ती जाएगी प्रेशर ऑफ लिक्विड जो है वो भी बढ़ता जाएगा। इसको प्रिपेयर कीजिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक।